अगर बंधुओं सच्चे सद्गुरु के विषय में जानना चाहते हैं तो हमारी जो वीडियो है शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। शुरू से अंत तक अगर देख लेंगे, बढ़िया से सुन लेंगे हमारी ये वीडियो, तो अवश्य सच्चे सद्गुरु कौन हैं इस सृष्टि में आप बढ़िया से जान जाएंगे। इसलिए बंधुओं हम यही आपसे प्रार्थना करेंगे कि अगर सद्गुरु शब्द के विषय में अगर आप सही सद्गुरु कौन है इस सृष्टि में, उनके विषय में अगर आपको जानना है तो मेरी वीडियो ये शुरू से अंत तक जरूर सुनिएगा, मेरी आपसे प्रार्थना है। अब बंधुओं हम आपको बताएंगे कि सद्गुरु कौन है इस सृष्टि में। बंधुओं सद्गुरु जो है सिर्फ सद्गुरु कबीर साहब ही सद्गुरु हैं। क्यों? अब आप में प्रश्न उठता होगा कि क्यों सद्गुरु वही है? क्योंकि वो साहब कहे हैं, देहि को सतगुरु कहे यह तो दुंदर ज्ञान, चार दाग जामे नहीं ताको सतगुरु मान। बंधु साहब कह रहे हैं इसमें कि चार दाग जिसमें नहीं है वही सद्गुरु है। आप विचार करिए बंधुओं, चार दाग कौन सी है? पहला दाग क्या है? जो गर्भ से न आए हों। पहला दाग क्या है बंधुओं? जो गर्भ से न आए हों। दूसरा दाग जो अन्न आहार न करते हों। तीसरा दाग जिनकी 5 तत्व की शरीर न हो। चौथा दाग जो माया में लिप्त न हो। यही साहब बता रहे हैं बंधुओं कि चार दाग जिसमें यह नहीं है वही सद्गुरु है। आप विचार करिए कि अब इस सृष्टि में सद्गुरु कौन है? बंधुओं सद्गुरु कबीर साहब। अब मैं आपको बता रहा हूं कि उनकी शरीर कैसे नहीं है और गर्भ से कैसे नहीं आए हैं। वो जब आए हैं तो कमल के फूल पर प्रकट हुए। आप लोग सभी लोग जानते हैं कि जब वो कमल के फूल पर प्रकट हुए हैं लहरतारा तालाब बनारस शहर के बीच में। अब आप विचार करिए कि कोई भी बच्चा 2 किलो 3 किलो से कम तो होगा नहीं। 2-3 किलो चाहे 1.5 किलो ही हम मान लेते हैं। क्या 1.5 किलो का वजन एक फूल भार सह सकता है कमल का? विचार करिए बंधुओं, क्या 1.5 किलो का भी अगर एक बच्चा हो सकता है तो क्या कमल का फूल ये 1.5 किलो का वजन बर्दाश्त कर सकता है? नहीं बर्दाश्त कर सकता बंधुओं। क्यों? क्योंकि वो डूब जाएगा, पानी में चला जाएगा। इसलिए बंधुओं जो सद्गुरु कबीर साहब हैं उनकी देह नहीं थी और उनका भार नहीं था। भार होता तो जरूर वो कमल का फूल डूबता। तो इसलिए उनकी शरीर नहीं थी और वो अन्नहार भी नहीं करते थे। वो साहब अपनी वाणी में खुद कहे हैं कि धरती नहीं तो पग धरूं, नीरहता न नहाऊं, माता से जन्माया नहीं, क्षीर कहाँ ते खाऊं। इसलिए बंधुओं साहब बता रहे हैं कि मैं माता से जन्म नहीं लिया हूं, इसलिए मैं दूध कैसे पीऊं? क्योंकि मेरा जन्म माता से नहीं हुआ है और मेरी शरीर भी नहीं है। धरती नहीं कि पग धरूं, मेरी शरीर भी नहीं है। इसलिए साहब अपनी वाणी में खुद बता रहे हैं बंधुओं। तो इस पर आप विचार करिए बंधुओं
कि अब ये सृष्टि में कौन है जो शरीर नहीं पकड़ा। अच्छा, जब अंतर्ध्यान साहेब हुए हैं तो बनारस से जब मगहर गए हैं तो वहाँ पर जब हिंदू और मुसलमान दोनों, जब साहेब एक कमरे में लोगों से कहे कि एक कमरे में हमें रख दिया जाए तब हम अंतर्ध्यान होंगे, तो उस समय राजा वीर सिंह बघेल थे बनारस के, और दूसरा राजा बिजली खान पठान थे, गोरखपुर के थे। जब वो साहेब अंतर्ध्यान हुए, शब्द आकाश में गूंजा तो समझ गए कि साहेब चले गए। तो दोनों लोगों ने लाश लेने के लिए संकल्प लिया कि मैं लाश लूँगा। बिजली खान पठान ने कहा कि मैं ये लाश लूँगा। उधर वीर सिंह बघेल कहे कि मैं लूँगा। दोनों सेनाएं आपस में आमने सामने तैयार हो गई युद्ध करने के लिए। तब साहेब जब देखे कि ये लोग लड़ने के लिए, अब इन लोगों में अंदर बिगुल फूंक गया है लड़ाई युद्ध करने के लिए, तब साहेब जो है आकाशवाणी किए कि हे जीव, तुम अपने में युद्ध मत करो, पहले जा करके देखो उस कमरे में। तो बंधुओं, जब उस कमरे में देखा गया तो वीर सिंह बघेल जो बिजली खान पठान थे, तो वो चद्दर और फूल दो चीज का व्यवस्था किए थे साहेब को बैठने के लिए। फूल और ये चद्दर दिए थे, और वही दो चीज मिला। तो इसलिए बंधुओं, उसी जो है चद्दर को लेकर के मुसलमान जो है मजार बनाए, और हिंदू लोग जो है वो भी कुछ फूल लिए, कुछ ये फूल लेकर के इन्होंने जो है अपनी समाधि बनाए। और दोनों आज भी जा कर के देखेंगे बंधुओं तो मगहर में दोनों लोग साहेब के जो सदगुरु कबीर साहब के जो अनुयायी हैं वो भी वहाँ पर जो है पूजा पाठ करते हैं, साधना भजन भी करते हैं, और वहाँ जो है मुसलमान भाई भी करते हैं। अब दोनों बंधुओं जो है वहाँ जो है बिजली खान पठान ने क्या किया कि 500 बीघा जमीन समाधि के नाम से और मजार के नाम से, उधर जो मुस्लिम लोग बनवाए थे उनको 500 बीघा जमीन भी दिए। वो दोनों आप जाएंगे मगहर में जो है तो दोनों पास में ही दोनों, वो एक तरफ मजार बनी हुई है साहिब की, दूसरे तरफ जो है समाधि बनी हुई है बंधुओं। इसलिए साहेब जब प्रकट हुए हैं तो कमल के फूल पर, तो उस समय भी दिख रहा है कि नहीं उनका भार नहीं था, भार होता तो जरूर कमल का फूल डूब जाता। वहाँ भी उनकी शरीर नहीं मिली, शरीर होती तो जरूर मिलती। तो इसलिए बंधुओं, इस सृष्टि में जो भी गर्भ से आए हैं, पहली बात, गर्भ क्या है? गर्भ एक गंदी जगह है, माता के मल मूत्र के जगह पर जीव रहता है। अगर बंधुओं, अगर किसी को ये दिमाग में हो कि नहीं वो गंदी जगह है, तो क्या बंधुओं वहाँ पर कोई जा सकता है? बैठेगा वहाँ पर? इसलिए बंधुओं, उसको ज्ञान नहीं है तभी वहाँ पर जा कर के वो बैठेगा, नहीं तो बैठ नहीं सकता, क्योंकि गंदी जगह पर कौन रहना चाहता है। इसलिए बंधुओं, जो आत्मा अज्ञान में है वही गर्भ में जाती है, जो अज्ञान में होती तो गर्भ में नहीं जाती। तो जो गर्भ में जाती है बंधुओं, वो आत्मा बधी हुई है, क्योंकि तन का दुख, तन पकड़ी है तो इस तन का दुख है, मन का दुख है, जन्म मरण का दुख लगा ही रहेगा, यही सबको है। तो जो खुद बंधन में है वो कैसे छोड़ा सकता है? तो इसलिए बंधुओं, सदगुरु कबीर साहब के अलावा दूसरा इस धरती पर कोई सदगुरु नहीं है। और साहब कहे हैं
कि बंधा को बंधा मिले, छूटे कौन उपाय, कर सेवा निरबंध की, पल में लेत छुड़ाए। साहब बता रहे हैं बंधुओं की कि जो बंधा हुआ है आदमी है, एक आदमी मेरा शरीर में खुद बंधा हुआ है और दूसरा ये जीव जो है दूसरा भी जीव बंधा हुआ है। तो अगर ये बंधा हुआ जीव अगर कहेगा कि हमें छोड़ा दो तो क्या वो छोड़ा सकता है? इसलिए बंधुओं, एक बंधा हुआ जीव दूसरे बंधे हुए जीव को नहीं छोड़ा सकता। इसलिए इस सृष्टि में जब ये आत्मा परमात्मा से अलग हुई तो वो जो अलग हुई वही निरंजन ब्रह्म है। तो वो खुद शरीर पकड़े हुए हैं। आप देख रहे हैं कि जिनको आप निर्विकल्प ब्रह्म, प्रातपर ब्रह्म, निर्विशेष ब्रह्म, निरंजन ब्रह्म, प्रातपर ब्रह्म, उसी को मुसलमान लोग निराकार के रूप में मानते हैं। ईसाई धर्म के लोग परमेश्वर कहते हैं और हिंदू धर्म के लोग निरंजन भगवान कोई कहता है तो कोई अलख निरंजन कहता है तो कोई ब्रह्म कहता है। अब आप सोच लीजिए कि वो खुद शरीर पकड़े हुए हैं। चांद, तारा, सूर्य, धरती, ये सब उनके अंग है। वो जब खुद शरीर पकड़े हुए हैं तो उनकी भक्ति से आपको मुक्ति कैसे मिलेगी? वो आपको कैसे छुड़ाएंगे बंधन से? अच्छा, उनसे जो पैदा हुआ ये आद्या भी शरीर पकड़ी है, तो आद्या की भक्ति से कैसे मुक्ति मिलेगी? क्योंकि आद्या तो खुद बंधी हुई है शरीर में। और आद्या से फिर ब्रह्मा विष्णु महेश हुए, वो भी शरीर पकड़े हुए हैं। तो उनकी भक्ति से आपको मुक्ति कैसे मिलेगी बंधुओं? क्योंकि वो खुद जीव शरीर पकड़ा है, शरीर में बंधा हुआ है, तो बंधन में खुद वो पड़े हैं, तो आपको छुड़ा कैसे सकते हैं? इसलिए बंधुओं, सदगुरु कबीर साहब बता रहे हैं कि कर सेवा निर्बंध की, पल में ले छुड़ाए। सेवा किसकी करो? निर्बंध की करो, जो खुला हो। इसलिए बंधुओं, इस सृष्टि में जो भी हैं सब शरीरधारी हैं और सदगुरु कबीर साहब ही ऐसे हैं जो सदगुरु हैं और वो परमात्मा भी हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने शब्दों में कह रहे हैं कि जुगन जुगन हम आई चेतावा, कोई कोई हंस हमारा हो, कहे कबीर ताही पहुंचा हुआ, सतपुरुष दरबारा हो। वो जुगन जुगन वही क्यों आ रहे हैं? क्या पिता का, एक पुत्र का ही स्वभाव है पूरा जीवन पर्यंत काम करने का? आपके संसार में भी है कि एक पुत्र पिता का टहल कर सकता है? नहीं कर सकता बंधु। कुछ दिन के बाद वो कहेगा कि हम ही आपका खा रहे हैं, इसलिए हम आपका पूरा काम नहीं कर सकते, किसी दूसरे को सौंप दीजिए। इसलिए बंधुओं, परमात्मा वो है क्योंकि वो कह रहे हैं कि जुगन जुगन हम आई चेतावा, जुगन जुगन वही क्यों आ रहे हैं। और अपने शब्दों में भी कहे हैं कि कक्का केवल नाम है, बब्बा ब्रह्म शरीर, रर्रा सब में रम रहा ताकर नाम कबीर। इसलिए बंधुओं, जो रर्रा माने जो परमात्मा घोतक शब्द है रर्रा, वो जो सब में रमने वाले हैं वही कबीर हैं। हिंदू तुर्क के बीच में मेरा नाम कबीर, जीव मुख तावन कारणे अवगति धरे शरीर। प्रभु क्या कह रहे हैं बंधु? विचार करिए कि हिंदू और तुर्क के बीच में मेरा नाम कबीर है और जीव मुक्तावन कारणे अवगत धरे शरीर। होगी तो मैंने परमात्मा शरीर धर करके देखने मात्र शरीर थी बंधुओं। क्यों? अब आपके प्रश्न उठता हुआ कि शरीर उनकी तो दिखने मात्र थी, लेकिन बंधुओं अगर शरीर हम जैसा है उस पर हम वैसा विश्वास करते हैं।
अगर मुझे सांप बन के कोई समझाए तो मैं वो समझ नहीं सकता, या निशरीर होकर कोई मुझे कोई बात समझा रहा है तो मुझे संतुष्टि नहीं मिलेगी, या कोई जीव बनकर के समझा रहा हो, कोई जानवर बनकर के समझा रहा है तो मुझे संतुष्टि नहीं मिलेगी। इसलिए सदगुरु कबीर साहब हमारे ही रूपों में देख करके हमको हमारे स्वरूपों में आकर के वो हमको चेताए, ताकि हमारा विश्वास उनके ऊपर पड़े। इसलिए बंधुओं, सदगुरु कबीर साहब ही सदगुरु हैं और वही परमात्मा है। उनके अलावा इस सृष्टि में कोई परमात्मा नहीं है, क्योंकि उनमें 4 दाग नहीं है। वो गर्भ से नहीं आए हैं और वो अन्नहार नहीं करते थे और 5 तत्वों की शरीर नहीं थी और माया में लिप्त नहीं थे। इसलिए बंधुओं, और ऐसा सृष्टि में कोई भी ऐसा जीव नहीं पैदा हुआ जो शरीर नहीं पकड़ा है और जिसकी 5 तत्वों की शरीर नहीं हो, जो गर्भ से न आए हो। क्योंकि शुरुआती जो सृष्टि में बनी हुई बंधुओं संकल्पित सृष्टि हुई है। जैसे निरंजन ब्रह्म ने संकल्प किया तो आद्या का जन्म हुआ, लेकिन वो शरीर पकड़ा है तो शरीर वो भी पकड़ा, गर्भ से तो नहीं आया, लेकिन शरीर पकड़ा तो शरीर से उस, क्योंकि उतनी गर्मी थी तो बोल दिए तो बन गया। आद्या ने भी बोल दिया तो संकल्पित ब्रह्मा विष्णु महेश को जन्म दिया, संकल्प किया बन गए, क्योंकि उनके में उतनी विराट गर्मी थी, क्योंकि वो ब्रह्म के लड़के थे। तो इसलिए आद्या ने जो बोला तो हो गया। लेकिन अब जो है अगर आदमी बोलेगा तो नहीं होगा, क्यों? क्योंकि आत्मा में गर्मी उतनी नहीं है, तो इसलिए नहीं बन सकता। तो इसलिए बंधुओं, ये लोग जितने भी थे शरीरधारी हैं, इनकी 5 तत्वों की शरीर है और कुछ लोग गर्भ से भी आए हुए हैं और कुछ संकल्पित में शुरुआत में जो सृष्टि हुई है तो वो शरीर पकड़े, तो शरीर पकड़े हैं तो शरीर भी बंधन में हम पड़े हैं। इसलिए बंधुओं, हम कैसे छुड़ा सकते हैं जब खुद हम बंधे हों। इसलिए बंधुओं, सदगुरु कबीर साहब अमर लोक देश के परमात्मा हैं और इस जीव को चेताने के लिए बार बार वो आते हैं। इसलिए जब तक हम उनके विचारों को नहीं पकड़ेंगे तब तक हम परमात्मा के देश नहीं जा पाएंगे बंधुओं। इसलिए सदगुरु जो है, सदगुरु कबीर साहब के अलावा कोई सदगुरु नहीं है। और लोग साधु संत हैं। साधु किसे कहते हैं? जो मन को साध ले। मन को जो साध लेता है, माने वो आत्मा गर्भ से आई है, लेकिन सदगुरु उनको ज्ञान दिए और अपने मन को साध लिए तो साधु हो गए। संत जो मन को शांत कर ले वो संत हो जाता है। तो सदगुरु के विचार से जो अपने मन को शांत कर लेता है वो संत हो जाता है। इसलिए बंधुओं, साधु संत और जीव है जो उनके विचार से ज्ञान प्राप्त करता है। जैसे हमारे मदन साहिब हुए, धर्मदास साहिब हुए, ये लोग साधु हैं, संत हैं, सदगुरु नहीं हैं। सदगुरु सिर्फ सदगुरु कबीर साहब हैं और सदगुरु वही है जो इसमें 4 दाग नहीं है, जो गर्भ से नहीं आया हो। इसलिए बंधुओं, आप खुद विचार करिए। जिसको ज्ञान होता तो वो गंदी जगह पर जाएगा, वो गर्भ में जाएगा, गर्भ में मल मूत्र के जगह पर हो जाएगा, तो उसे ज्ञान नहीं है, वो बंधन में है, अज्ञान में है, तभी आत्मा वहां गई है। अब वो बंधन में खुद है, अज्ञान में खुद है, तो आपको कैसे निकाल सकता है उसमें से? इसलिए बंधुओं, हमको कोई निर्बंध मिलेंगे तब हमको छोड़ाएंगे और छोड़ा करके हमें मुक्त करेंगे। इसलिए बंधुओं, जब तक सदगुरु कबीर साहब को हम नहीं पकड़ेंगे तब तक हम अपने अमर लोक देश भी नहीं जा पाएंगे। और सदगुरु भी वही हैं, वही परमात्मा हैं, और इसलिए उनकी भक्ति हमें करनी चाहिए। और सदगुरु वही हैं, उनके अलावा कोई सदगुरु नहीं है।
देखिए उनकी वाणी में साहब खुद कहे, ना हमारे घर मात पिता है, ना ही हमारे दासी, अजगत जोला नाम धराए, अजगत करावे हासी। साहब कह रहे हैं कि ना हमारे घर मात पिता, हमारे मात पिता कोई नहीं है, ना हमारे घर दासी, हमारे के यहाँ कोई हमारा कोई स्त्री नहीं है। संसार के लोग ने जुलाहा नाम धराए, जगत करावे हासी, जगत में हंसी करा रहे हैं। मैं हमारा जो है कोई माता पिता नहीं है, न तो हमारी कोई स्त्री है। इसलिए बंधु साहब क्या है कि वो शब्द स्वरूप परमात्मा है, और शब्द स्वरूप परमात्मा को जानने के लिए हमको साधन भजन करना पड़ेगा, तभी उस परमात्मा के देश जा पाएंगे बंधुओं, अन्यथा हम नहीं जा पाएंगे। साहब कह रहे हैं, साहेब सबका बाप है, बेटा काहू कना, बेटा होकर जन्मिया, सो तो साहेब बना। साहेब का क्या कह रहे हैं कि साहेब वही है जो गर्भ से न आए हों, बेटा होकर के न जन्मे हों। जो बेटा होकर के आया है वो साहेब नहीं है। इसलिए बंधुओं आज हम आपको यही बताएंगे कि सच्चे सदगुरु सिर्फ सदगुरु कबीर साहब हैं, इनके अलावा इस सृष्टि में कोई सदगुरु नहीं है। अगर आप दूसरे को कोई सदगुरु मान बैठते हैं तो गर्भ से जो जीव आया है वो सदगुरु हो नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि वो खुद बंधन में है। इसलिए जो आप निर्बंध परमात्मा है, सदगुरु कबीर साहब निर्बंध हैं, उनके ज्ञान मार्ग से जो गर्भ वाला जीव है ज्ञान सुनेगा तब वो अपने बंधन को खोलेगा, यानी खोल करके अपने परमात्मा के देश जाएगा। और उनके विचार जो खुद खोल लिया है अपने आप को, वो दूसरे को खोल सकता है। लेकिन सदगुरु जो है सिर्फ सदगुरु कबीर साहब ही हैं, या इसके अलावा इनके अलावा बंधुओं कोई सदगुरु नहीं है। इसलिए आप विचार नहीं करेंगे तो सदगुरु नहीं जान पाएंगे, इस बंधन से नहीं निकल पाएंगे। क्यों? क्योंकि जो बंधन में खुद बंधा है वो आपको कैसे निकालेगा। इसलिए बंधुओं आप विचार करके भक्ति करिए और विचार करके सदगुरु को पकड़िए, तभी आप जो है भवसागर से पार हो पाएंगे। अन्यथा बंधुओं आप लोग पार नहीं हो पाएंगे। और हम यही आप लोगों से विनती करेंगे कि आप लोग विचार करिए। मैं आप लोगों को ये वीडियो जो बना रहे हैं, ये आपको बात सुना रहे हैं, दुख देने के लिए नहीं सुना रहे हैं। अगर हमारी वाणी से आपको दुख पहुंचता हो तो मैं आपके चरणों में नतमस्तक होकर के क्षमा चाहता हूं कि आप मुझे माफ करेंगे। वैसे बंधुओं विचार आप हमारी वाणियों पर जरूर करेंगे। अगर आप विचार करेंगे तो सच्चे सदगुरु को जरूर जानेंगे। अगर मेरी वाणी आपको दुख लगती हो तो मैं आपसे क्षमा मांगता हूं, क्योंकि मैं आपको दुख देने के लिए या नहीं विचार दे रहा हूं कि आपको दुख हो। इसलिए बंधुओं मेरी बातों पर विचार करिएगा। साहिब बंदगी।